बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आईकॉम पार्ट 1 की जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बुक है सुहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 6 है बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, उसकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट आज हम करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप जो इससे मेरा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आप वो देख लें तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में मुकम्मल मालूमात हो जाएंगी। और इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज की जो जनरल एंट्रियाँ हैं वो कैसे की जाती हैं। तो क्वेश्चन को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1 में अफान सेल्स गुड्स टू अजान फॉर रुपीज़ 10,000। अफान ने सेल की है अजान पे 10,000 की ऑन 1 अप्रैल 2015 को। ही ड्रॉज, ड्रॉज का मतलब होता है बनाना। ही ड्रॉज ऑन हेम ए बिल फॉर 3 मंथ। उसने 3 महीने का बिल बनाया है। विच अजान एक्सेप्ट, जो कि अजान ने एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है। एट मेच्योरिटी, जब टाइम पूरा हुआ, यानी बिल का जब टाइम पूरा हुआ, यानी 3 महीने जब पूरे हुए, द बिल इज़ ऑनर्ड, बिल की अदायगी कर दी गई है। ऑनर्ड का मतलब होता है अदायगी कर देना। एट मेच्योरिटी, जब टाइम पूरा हुआ यानी जब 3 महीने पूरे हुए, द बिल इज़ ऑनर्ड, बिल की अदायगी कर दी गई। दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अफान सेल्स गुड्स टू अजान फॉर रुपीज़ 10,000। अफान ने सेल की हैं गुड्स अजान पर 10,000 की ऑन 1 अप्रैल 2015 को। ही ड्रा, ही ड्रा से मुराद अफान ने एक बिल बनाया है ऑन हेम, यानी अजान पर बिल बनाया है, फॉर 3 मंथ, 3 महीने का। विच अजान एक्सेप्ट, जो कि अजान ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी अजान ने कबूल कर लिया। एट मेच्योरिटी, जब टाइम पूरा हुआ, जब 3 माह पूरे हुए, द बिल इज़ ऑनर्ड, बिल की अदायगी कर दी गई है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है बुक को ओपन करके अपने सामने रखें, ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपने क्वेश्चन की तरफ भी देखना है और सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो हमने ये जो जनरल एंट्रियां हैं ये अफ़ान के जर्नल में भी करनी है और अज़ान के जर्नल में भी करनी है। तो ये अफ़ान का जर्नल है, आप यहाँ पे अफ़ान जर्नल भी लिख सकते हैं, अफ़ान बुक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अज़ान जर्नल भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे अज़ान बुक भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को मैं ज़रा दोबारा पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन में कहता है कि अफ़ान सेल्स गुड्स टू अज़ान। ये जो अफ़ान है इसने सेल की है अज़ान पे। तो देखें, इसने सेल की है। आप सब लोग जानते हैं कि सेल हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए सेल को क्रेडिट करें, सेल अकाउंट क्रेडिट। इसने सेल की है अजान पे, तो अजान को डेबिट कर देंगे। आप यहां पे लिखें अजान अकाउंट डेबिट। जी, अफान ने सेल की है अजान पे 10,000 की, तो 10,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और 10,000 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए, जब इसने सेल की है तो इसका मतलब ये है कि इसने परचेज की है, क्योंकि अफान ने सेल की है अजान पर, तो इसका मतलब है कि अजान ने परचेज की है अफान से। अजान ने परचेज की है तो ये अपनी बुक में कैसे एंट्री करेगा? इसने परचेज की तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो यहाँ पे लिखें परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट। इसने परचेज की है किससे? अफान से, तो अफान अकाउंट को क्रेडिट कर दें, अफान अकाउंट क्रेडिट। इसने परचेज 10,000 की है, तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट हो जाएगा जी। ये तो सेल की एंट्री है, तो इसकी नरेशन लिखें कि अफान सेल्स गुड्स टू अजान, या सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट सेल लिख दें। यहाँ पे लिखें क्रेडिट सेल।
इसने अफान ने सेल की है तो इसने परचेज की है, यहां पे लिखें क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, ये इसकी नरेशन है जी। उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन थी ये 1 अप्रैल को हुई है, तो यहाँ पे डेट लिखें 1। उसके बाद आगे कहता है ही ड्रॉज ऑन हिम ए बिल फॉर 3 मंथ। अफान ने 3 महीने का बिल इस पे बनाया है, तो बिल बनाने की एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल डेबिट। इसने बिल किस पे बनाया, अजान पे, तो अजान को क्रेडिट करते हैं, अजान अकाउंट क्रेडिट। इसने बिल बनाया है 10,000 का, तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। जब इसने बिल बनाया है अजान पे, तो अजान ने बिल को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लिखा है कि विच अजान एक्सेप्ट्स, इस अजान ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि अजान ने बोला कि मैं आपको रकम पे करूँगा, तो इसने एक्सेप्ट किया, यानी इसने कहा मैं बिल पे करूँगा, किसको, अफान को, अफान अकाउंट डेबिट हो जाएगा जी। तो इसने बिल को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है इसने कहा कि मैं बिल को पे करूँगा, किसको, अफान को। तो बिल पेबल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। कितना पे करूँगा, 10,000, और यहाँ पर भी 10,000। अच्छा, यहाँ पे जो है इसने बिल को कबूल किया, एक्सेप्ट किया है, तो आप इसकी नरेशन लिखें, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ, कि इसने बिल को कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं अदायगी करूंगा 3 महीने के बाद जी। तो इसने जो है वो एक्सेप्टेंस वसूल कर ली है, ठीक है। यानी इसने जो बिल बनाया था, तो बिल बनाने का मतलब ये है कि इसने जब एक्सेप्टेंस इसे दी तो इसने एक्सेप्टेंस वसूल कर ली। तो यहां पे लिखें एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 3 मंथ, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ, कि इसने 3 महीने की एक्सेप्टेंस वसूल कर ली जी। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये सेल की एंट्री है, ये परचेज की एंट्री है, ये बिल बनाने की एंट्री है, बिल रिसीवेबल टू अजान। ये जो है ये बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री है, बिल को कबूल करने की एंट्री है जी। आगे कहता है क्वेश्चन में अगर आप देखें, एट मेच्योरिटी यानी जब टाइम पूरा हुआ, द बिल इज ऑनर्ड, बिल की अदायगी कर दी गई। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लें जी, बिल की अदायगी कर दी गई। देखें बिल की अदायगी कौन करेगा, ये करेगा। जब ये बिल की अदायगी करेगा तो अदायगी की एंट्री होती है बिल्स पेबल टू कैश। क्या एंट्री होती है, बिल्स पेबल टू कैश, यानी इसने कैश की अदायगी कर दी, इससे कैश चला गया, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट, ठीक है जी। और ये जो बिल्स पेबल होता है ये क्रेडिट होता है, इसको ख़त्म करने के लिए डेबिट कर देते हैं। तो ये अदायगी की एंट्री है, ये याद रखिएगा। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में भी जब भी हम अदायगी की एंट्री करेंगे तो आपने अदायगी की यही एंट्री करनी है, बिल्स पेबल टू कैश। तो इसकी नरेशन लिखें, अमाउंट ऑफ बिल पेड, अमाउंट ऑफ बिल पेड, कितना पे कर दिया, 10,000, 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। जब इसने अदायगी कर दी है तो इसने वसूली की है, तो इसके पास क्या चीज़ आई, कैश आया, जो चीज़ आएगी वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ये बिल रिसीवेबल डेबिट है, इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दें, बिल रिसीवेबल अकाउंट। याद रखें बच्चों, ये जो है ये वसूली की एंट्री होती है। तो आइंदा भी आने वाले सवालात में जब हम वसूली की एंट्री करेंगे तो आपने यही वाली एंट्री करनी है, कैश टू बिल रिसीवेबल। डियर स्टूडेंट, इन जनरल एंट्रियों को आप ज़बानी याद कर लें, जब आपको ज़बानी याद हो जाएंगी तो आप आसानी से ये सवालात हल कर सकेंगे। तो इसने वसूली की एंट्री कर ली, कैश टू बिल रिसीवेबल, कितना, 10,000,
यहाँ पर भी 10,000। और इसकी लिखें अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, नरेशन लिखें अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, के बिल की अमाउंट रिसीव कर ली। डियर स्टूडेंट, आप इस सवाल को, वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, या फिर जो इसका एक जर्नल होता है, यानी जिसमें डेट, डिस्क्रिप्शन, लेजर, फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, अगर आपने जर्नल बनाना है तो इसको भी जर्नल में लिख सकते हैं, इसको भी जर्नल में लिख सकते हैं, ठीक है जी। और अगर ये आमने सामने आप जर्नल एंट्रियाँ करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, जो एग्ज़ामिनर है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इन वीडियोस को अपने जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स के जो क्लास फेलो हैं आपके, उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपको आई कॉम 1 और आई कॉम पार्ट 2 और जो डी कॉम 1 और डी कॉम पार्ट 2 और इसके अलावा जितने भी क्लासेस हैं उनकी अकाउंट्स का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।